बेगम पचीसी में बेगम अपनी एक एक अधूरी ख्वाहिशों को पूरी कर रही हैं हर सप्ताह। दरअसल वो मिर्ज़ा को छकाती भी हैं और अपनी दबी हुई अधूरी ख्वाहिशों को पूरी भी करती हैं। और बेगम की ख्वाहिशों को पूरी करने का जो तरीका है वो आपको भी भाता है और बेगम को तो भाता ही है। आज वैसे मौसम बेगम के साथ है, क्योंकि आज के मौसम में ही बेगम को अपनी एक अधूरी ख्वाहिश को पूरी भी करनी है। हमारी लेखिका पूनम सूद आपको बता रही हैं कि बेगम कैसे पूरी कर रही हैं अपनी उस अधूरी ख्वाहिश को। शीर्षक बता देते हैं हमारी आज की कविता का। शीर्षक है बेगम इन द रेन। जैसे तड़पती है जल बिन मछली, सेम वैसे तड़पती बेगम जब बारिश की फुहार पड़ती। उसका जी चाहता वो बाल और बाहें खोल, शिफॉन की साड़ी ओढ़, तेज़ बारिश में धीरे धीरे गोल गोल घूमे, या रात में छत पर भीगी भीगी रातों में गीत पर नाइटी पहन मिर्ज़ा संग झूमे। मिर्ज़ा का बेगम से आज तक भला कोई शौक़ मेल खाया था जो ये बारिश में भीगने का खाता? इसमें मिर्ज़ा बेचारे का दोष नहीं, बारिश की खुशबू से ही मिर्ज़ा को ज़ुकाम पकड़ जाता। मिर्ज़ा बेगम के भीगते अरमान को ला चूल्हे के सामने बेगम से गरम गरम हलवा बनवाता और बेगम के हाथ से पंखा झलवाते हुए सुड़क सुड़क के खाता। ऐसे में रिमझिम गिर रहे सावन में बेगम का मन सुलग सुलग जाता। हद तो तब हो जाती जब बारिश में भीगने की शौकीन बेगम बारिश देखने को तरस जाती, क्योंकि सीली हवा से ही मिर्ज़ा को छींक आ जाती। बारिश में खिड़की दरवाज़ों में बंद बेगम करती तो क्या करती, नज़ले मारे मिर्ज़ा के पास बैठ चुपचाप हलवा ही खा लेती। पीठ चढ़ी बेगम की अधूरी रह जाती ये ख्वाहिश घर कंपाउंड के भीतर नल में लगी ना दिखती उसे मोटी पाइप। कर मिर्ज़ा के गले में गुदगुदी उसने मिर्ज़ा को बुलवाया और अपने पीछे पीछे कंपाउंड पहुंचवाया। ले पाइप उसने टाइटैनिक पोज में उसे पकड़ने पीछे खड़े मिर्ज़ा को भिगो खूब छिंकवाया। मिर्ज़ा को ज़ुकाम में डाल बेगम फरार। शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज का ये शेर शायद बेगम के लिए ही था क्या? उन्होंने अपनी अधूरी ख्वाहिश मिर्ज़ा को जुकाम लगाकर ख़त्म की। बहरहाल ये तो था सिलसिला मिर्ज़ा और बेगम की अधूरी ख्वाहिशों का। हम हाजिर होते रहेंगे इसी तरह हर सप्ताह आपके सामने, मगर आप भी अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें प्लीज़ अवगत कराते रहिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपकी प्रतिक्रियाएं बनती हमारी प्रेरणा। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।